इस्लामाबाद पाकिस्तान का वो शहर जिसे खूबसूरती और मंसूबाबंदी की अलामत समझा जाता है, लेकिन इसी चमकती सड़कों और बुलंदो बाला इमारतों के साए में हजारों ऐसे लोग भी बसते हैं जिनकी नींदें आजकल उड़ी हुई हैं। एक तरफ इस्लामाबाद का पोश एरिया है और दूसरी तरफ H9 की रिमशा कॉलोनी और G7 की अल्लामा इकबाल शापर कॉलोनी है। सवाल ये है, क्या उन हजारों मेहनतकशों के घर चंद दिनों में मिटा दिए जाएंगे? क्या ये शहर सिर्फ अमीरों का है? आज हम इस इंसानी अलमिये की वो हकीकत बयान करेंगे जो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। ये सिर्फ कच्ची दीवारें नहीं, यहाँ पूरी तारीख बसती है। रिमशा कॉलोनी 2012 के उस मशहूर केस के बाद वजूद में आई जब मुतासरा मसीही खानदानों ने इस जगह पनाह ली थी। इसी तरह G7 की अल्लामा इकबाल या शापर कॉलोनी में भी वो लोग बसते हैं जो बरसों से इस शहर का पहिया चला रहे हैं। ये वो मजदूर, सफाई वाले और घरेलू मुलाजमीन हैं जिनके बगैर इस्लामाबाद का एक दिन भी नहीं गुजर सकता। ये लोग यहाँ 15-15 साल से रह रहे हैं। उनके पास शनाख्ती कार्ड यहाँ के हैं, उनके बच्चे यहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन आज उन्हें तजावजात कहकर निकालने की तैयारी हो रही है। अगर ये वादियाँ गैर कानूनी थी तो रियासत 15 साल से खामोश क्यों थी? ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक यहाँ 25,000 से ज्यादा लोग आबाद हैं, जिनमें अक्सरियत मसीही बरादरी की है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी हुक्मनामा जारी किया था कि किसी भी कच्ची वादी को मुतबादल रहाइश यानी अल्टरनेटिव हाउसिंग फराहम किए बगैर खाली नहीं करवाया जा सकता। तो क्या CDA की हालिया कार्रवाई उस अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं है, या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है और सिर्फ गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्त हो रहा है? CDA का कहना है कि ये सरकारी जमीन है और इसे खाली होना चाहिए। कानून अपनी जगह, लेकिन क्या हमने उन इंसानी जिंदगियों का सोचा है जो इस जमीन से जुड़ी हुई हैं? जब एक बस्ती पर बुलडोजर चलता है तो सिर्फ ईंटें नहीं गिरती, एक पूरी कम्युनिटी बिखर जाती है। बच्चों की तालीम का सिलसिला टूट जाता है और हजारों खानदान सड़कों पर आ जाते हैं। क्या हम एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जो सिर्फ शोकेस हो, जहां गरीबों के लिए कोई जगह ना हो? हर जदीद शहर की हकीकत यह है कि वहाँ हर तबके के लोग बसते हैं। अगर इस्लामाबाद से इन मेहनत कशों को निकाल दिया गया तो इस शहर की सर्विसेज कौन संभालेगा? माहिरीन सवाल उठाते हैं कि क्या हुकूमत के पास कम आमदनी वाले लोगों के लिए कोई रहायशी मंसूबा या कोई रहायशी पॉलिसी नहीं? बरीमाम से लेकर रिमशा कॉलोनी तक ये कहानी बार बार दोहराई जा रही है। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम इमारतों और सड़कों से ज्यादा इंसानों की तरक्की पर तवज्जो दें? आज सवाल ये नहीं कि कानून होना चाहिए या नहीं, कानून जरूर होना चाहिए, लेकिन क्या कानून के साथ इंसाफ भी हो रहा है? क्या इन 25,000 लोगों को कोई छत मिलेगी या वो खुले आसमान तले सर्द रातें गुजारेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या
ترقی کا مطلب صرف غریب کو شہر سے نکالنا ہے۔ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز حکام بالا تک پہنچے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔